वेलकम बैक टू मास्टर जी एजुकेशन। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। रूल 1, 2 और 3 हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। चलिए फटाफट से रूल 4 से स्टार्ट करते हैं। रूल 4 को हमने फिप्सॉ रूल बोल दिया। ये सिर्फ एक ट्रिक है, असल में इसका नाम फिप्सॉ नहीं है, लेकिन इसको इजीली लर्न करने के लिए हमने इसका नाम रखा है फिप्सॉ रूल। वो बताऊंगी क्यों। पहले समझ लेते हैं रूल 4 कहता क्या है। ये वो नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं और इनके आगे कभी भी ए या एन नहीं लगेगा और ये हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, ये इनको काउंट नहीं किया जा सकता। अब फिप्सॉ का क्या मतलब है वो देखेंगे। एफ से फर्नीचर, आई से इंफॉर्मेशन, पी से पोएट्री, एस से सीनरी, ए से एडवाइस और डब्ल्यू से वर्क। अब ये वाले जो सारे वर्ड्स हैं ये सब क्या हैं? अनकाउंटेबल। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आते हैं रूल 4 में। सिर्फ ये वर्ड्स नहीं आते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन हम इन वर्ड्स पे फोकस करेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जनरली क्वेश्चन इन्हीं वर्ड्स पे आता है। तो अब इन वर्ड्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको और आसानी होगी इनको समझने में। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज क्लास टाइमिंग्स। यहाँ पे ये वर्ड इन्फॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर आएगा, कभी भी इसके आगे एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखिए, आई लाइक द पोइट्री ऑफ शेक्सपियर। पोइट्रीज नहीं होगा, कभी भी पोइट्री होगा। अब आप कहोगे यार पोएम्स तो हम गिन सकते हैं मैम। पोएम गिन सकते हैं, ये क्या है? पोइट्री है। पोएम्स को तो गिन सकते हो 1 2 3 4, लेकिन पोइट्री कभी नहीं गिनी जा सकती। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, आप कहोगे यार सीनरी भी मैं कह सकता हूँ कि मेरे घर ड्राइंग रूम में 2 सीनरी लगी हैं, 3 सीनरी लगी है। यहाँ पे वो सीनरी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे नज़ारे की बात हो रही है। जैसे हम गोवा गए और वहाँ पे हमने देखा बीच पे क्या बढ़िया नज़ारा है, ये उस सीनरी की बात हो रही है। क्या सीनरी है, क्या बीच की सीनरी है, ये उस सीनरी की बात हो रही है, ना कि जो वॉल पे लगती है सीनरीज उसकी। अभी मैंने आपको बताया कि इन वर्ड्स के आगे कभी भी एस नहीं लगता, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। ये कहता है रूल नंबर 4। इसका एक और एग्जाम्पल है हेयर। अब हेयर भी होता है, हेयर्स भी होता है। मैं आपको बताऊंगी हेयर्स कब यूज करना है और हेयर कब यूज करना है। अभी आप ये मान के चलो कि जनरली हम यूज करते हैं हेयर। एक ध्यान देने वाली बात जो यहाँ पे आपने बहुत ध्यान देनी है वो ये है कि कभी कभी अगर हम चाहें इन वर्ड्स को हम प्लूरल भी बना सकते हैं, लेकिन प्लूरल कैसे बनाना है उसका एक तरीका है। ये देखिए, एग्जाम्पल लेंगे उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी आर रिलायबल। अब इंफॉर्मेशंस नहीं किया हमने, इसके साथ हमने क्या लगा दिया? ऑल पीसेस, और क्या यूज किया? आर। तो ये कैसे यूज हो रहा है यहाँ पे इंफॉर्मेशन? प्लूरल फॉर्म में। ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी आर रिलायबल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फर्नीचर इन माई ड्राइंग रूम। अब फर्नीचर जो है, आप हो गया फर्नीचर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ क्या बात हो रही है? मेनी टाइप्स। अब बहुत सारी टेबल्स अगर इकट्ठी पड़ी हैं तो आप कह सकते हो कि वो फर्नीचर है, लेकिन जब कुछ टेबल्स पड़ी हैं, कुछ चेयर्स पड़ी हैं, कुछ सोफास पड़े हैं, कुछ बेड्स पड़े हैं, अलग अलग टाइप के फर्नीचर हो गए, तो आप क्या बात करोगे? क्या बोलोगे? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फर्नीचर। अब यहाँ पे फर्नीचर जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है, कई सारे अलग अलग टाइप के फर्नीचर पड़े हैं। ठीक है। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज करके हम ये फिप्सॉ वाले वर्ड्स को प्लूरल बना सकते हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं? अ बिट ऑफ, बिट्स ऑफ, लोफ ऑफ, अ हीप ऑफ, हीप्स ऑफ। इन वर्ड्स को हम इन वर्ड्स के साथ लगाकर इनका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। आई होप मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। हम विदिन 24 आवर्स आपको टेलीग्राम पे उसका रिप्लाई देंगे। अब बात करते हैं रूल 5 की। रूल 5 क्या कहता है? ऐसे नाउन जो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में सेम रहते हैं। चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों ही फॉर्म में वो कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको इसका एग्जाम्पल दिया था, अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए। उसमें मैंने विराट कोहली का एक एग्जाम्पल दिया था। मैं सेंटेंस यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ, एक्सप्लेनेशन आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगी। देखिए, टीम आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यहाँ पे जो टीम है ये प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है, इसीलिए हमने आर यूज करा है। अब प्लूरल फॉर्म में क्यों यूज किया गया है वो आप पिछली वीडियो में जाके देखिए, आपको समझ में आएगा। अब रूल 5 से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है पेपर में वो जनरली 3 वर्ड्स पे आता है। पहला वर्ड है टीम, दूसरा वर्ड है जूरी और तीसरा वर्ड है फिश।
टीम और जूरी का एग्जाम्पल मैं पहले ले चुकी हूँ, अब हम फिश का एग्जाम्पल देखते हैं। 2 सेंटेंसेस है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे। देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड, दूसरा है देयर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम। ये दोनों ही सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल करेक्ट है, इनमें कोई गलती नहीं है। ध्यान से देखेंगे फिश कब यूज होगा और फिशेज कब यूज होगा। देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड, अब एक तालाब है, उसमें एक ही प्रजाति की कई सारी मछलियां हैं। एक पॉन्ड में, एक तालाब में 100 सुरमई मछलियां हैं, इसीलिए क्योंकि वो एक ही प्रजाति की हैं, इसीलिए हमने यहाँ क्या वर्ड यूज़ किया है, फिश, फिशेज नहीं यूज़ किया। अब दूसरा देखते हैं, देयर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है, घरों में रखा जाता है पानी भर के, जिसमें मछलियाँ रखी जाती हैं। और मछलियाँ, अब कोई भी अपने घर में कोई शो पीस रखेगा, एक्वेरियम रखेगा, तो उसमें एक ही टाइप की कई सारी मछलियाँ तो रखेगा नहीं, कोई गोल्डन रखेगा, कोई पिंक रखेगा, कोई ब्लैक रखेगा, कोई येलो रखेगा, अलग अलग टाइप की मछलियाँ रखेगा। इसीलिए इस सेंटेंस में फिशेज यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग टाइप की मछलियों की बात हो रही है, अलग अलग प्रजातियों की मछली की बात हो रही है, इसीलिए हम बोलेंगे इसको देयर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम। जनरली पेपर में क्वेश्चन या तो पॉन्ड पे आता है या एक्वेरियम पे आता है, तो ये यहाँ पर नोट करने वाली बात है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 6 की। रूल नंबर 6 का नाम हमने रखा है गिनती रूल। ये वो रूल है जिसमें गिनती की बात की जाए, जैसे 100, 1000, मिलियन, बिलियन, डजन। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। आई हैव हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, आई हैव डजन्स ऑफ एग्स, आई हैव 200 बुक्स, आई हैव 2 डजन एग्स। ये चारों सेंटेंसेस करेक्ट हैं, इनको बहुत ध्यान से समझना है। आई हैव हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, ये इनडेफिनिट है, हमें ये नहीं पता कि कितने हंड्रेड्स हैं, बहुत कुछ सैकड़ों बुक्स हैं मेरे पास। इसीलिए ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देखेंगे, आई हैव डजन्स ऑफ एग्स, कई डजन एग्स हैं मेरे पास, मुझे नहीं पता कितने डजन, मगर कई डजन हैं, ये इनडेफिनिट है। ऐसे ही आई हैव 200 बुक्स, अब ये है डेफिनेट। हमें पक्का पता है कि हमारे पास 200 किताबें हैं, हमें गिनती का पूरा पता है कि हमारे पास कितनी किताबें हैं, 200 किताबें हैं। आई हैव 2 डजन एग्स, इसका मतलब हमें पता है कि मेरे पास 24 एग्स हैं, 24 अंडे हैं, 2 डजन है, डेफिनेट है कि मेरे पास 24 अंडे हैं। तो जहां पर भी इनडेफिनेट होगा वहां पर एस लगेगा, जहां पर भी डेफिनेट होगा वहां पर एस नहीं लगेगा। बहुत ध्यान से रखेंगे, इनडेफिनेट एस लगेगा, डेफिनेट एस नहीं लगेगा। जब आपके पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगी क्वेश्चन एग्जाम में या फिर फाइंडिंग एरर आएगा, इस रूल पे क्वेश्चंस पक्का आएंगे। इस रूल को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इस रूल पे आपको पक्का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और अगर आप इसको समझ लेते हैं तो यूं क्वेश्चन आएगा आपके सामने और आप यूं आंसर दे दोगे। एक बात ध्यान दीजिए, अगर आप मेरी इंग्लिश की सारी वीडियोस देख लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका इंग्लिश का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। हम आपको वोकैब करा रहे हैं, ग्रामर करा रहे हैं, हम आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी खूब सारी प्रैक्टिस कराएंगे, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। वोकैब बैंक के लिए भी और डिफेंस के लिए भी और SSC के लिए, सबके लिए सेम है। ऐसी तरीके से जैसे ग्रामर के रूल्स हैं, ग्रामर के रूल्स हर जगह सेम रहते हैं। अब 2 + 2 4 ही रहेगा, चाहे वो बैंक PO के लिए हो या फिर SSC के लिए हो, वो चेंज तो नहीं हो जाएगा। 2 + 2 5 तो हो नहीं जाएगा बैंक PO के लिए। इसी तरीके से ग्रामर के रूल्स, ग्रामर के फॉर्मूलाज सब कुछ सेम रहेगा, चाहे वो आप डिफेंस का पेपर दे रहे हो, SSC का दे रहे हो या बैंक PO का दे रहे हो। तो ये वाले जो मैं रूल्स करा रही हूँ मैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन करिए, और ये आपके हर एग्जाम में, हर गवर्नमेंट एग्जाम में सेम रहेंगे और हर गवर्नमेंट एग्जाम में काम आएंगे। चलिए अब रूल 7 देखते हैं। रूल 7 को हमने क्या नाम दिया, NPN रूल। ये भी एक ट्रिक है लर्न करने की। अब NPN का क्या मतलब है देखेंगे। N मीन्स नाउन, P मीन्स प्रेपोजिशन, N मीन्स वही वाला नाउन जो पहली बार आया है। देखिए, नाउन हो फिर प्रेपोजिशन हो और उसके बाद वही वाला नाउन रिपीट हो रहा हो, तो क्या करना है, तो सिंगुलर की तरह यूज होगा, उसको प्लूरल नहीं बनाना, एस नहीं लगाना। एग्जाम्पल देखेंगे, योर इंग्लिश इज इंप्रूविंग डे बाय डे। डे एक नाउन, बीच में आ गया प्रेपोजिशन, और फिर वही वाला जो नाउन पहले यूज हुआ था वो दोबारा रिपीट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या आया है, सिंगुलर की तरह ट्रीट हुआ है। ये डेज बाय डेज नहीं होगा, सिंगुलर की तरह ट्रीट करना है, इसलिए डे बाय डे होगा। योर इंग्लिश इज इंप्रूविंग डे बाय डे, डेज बाय डेज नहीं। आगे देखेंगे, अब
कैसे क्या गलतियां होती हैं, ये सही वाले हैं और ये गलत वाले हैं, यही इसी तरीके से आएंगे पेपर में, ध्यान देखना। टाउन आफ्टर टाउन होता है, टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं होता। अगर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ आएगा समझ जाना वहीं पे गलती है। मैन आफ्टर मैन होता है, मेन आफ्टर मैन नहीं होता, प्लूरल नहीं होता, सिंगुलर की तरह ट्रीट करना है। वुमन आफ्टर वुमन होता है, विमेन आफ्टर विमेन नहीं होता। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, लोग कह रहे थे कि आप आधे घंटे की वीडियो बनाइए या 1 घंटे की वीडियो बनाइए, मैं तो 2 घंटे की भी बना दूंगी। लेकिन आप भी बताइए, अगर आप एक दिन में बहुत सारा खाना खा लोगे तो क्या होगा, आपको वॉमिट ही आएगी ना। उसी तरीके से पढ़ाई है, उतना ही पढ़ो जितना आप रिटेन कर पाओ। मैं जानती हूँ कि एक टाइम में, एक दिन में एक बच्चा कितना रिटेन कर सकता है, उसी के हिसाब से आपको पढ़ा रही हूँ। और जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसके नोट्स आप लिखते रहिए, उसको रिवाइज करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको पिछले वाला सारा पता हो कि मैम ने ये सब पढ़ा चुकी हैं और अब नेक्स्ट ये पढ़ाना है। तो इसी तरीके से हमारे साथ चलते रहिए, सारे वीडियोस देखते रहिए और आपको हम जीरो से हीरो इंग्लिश में मास्टर बना देंगे। तो आप सबकी डिमांड पर अब से हर वीडियो के एंड में होगा क्विज टाइम। आज के क्विज के क्वेश्चंस ये दोनों हैं। आपने इन सेंटेंसेस में एरर फाइंड आउट करना है और हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनमें कहाँ कहाँ एरर है। पहला सेंटेंस है ही लेफ्ट हिज स्पेक्टिकल इन हिज कार। सेकेंड सेंटेंस है पुलिस हैज अरेस्टेड द क्रिमिनल। इन दोनों सेंटेंसेस के सही आंसर्स मैं अगली वीडियो में बताऊंगी और इसके विनर्स भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कमेंट्स करना मत भूलना। अगर इंप्रूवमेंट का कोई स्कोप हो तो वो भी चुपके से हमें बता देना, हम इंप्रूव जरूर करेंगे। अगर मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना प्लीज, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है।